जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जो वो अनमोल विचार हैं, अगर आप इन्हें पूरा सुनते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कैसे खुश देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में वास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराना होता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो। वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न देखने की कामना करता है जिससे उसमें गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्गदर्शन दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्मों पर समाज के प्रति और मानवता कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझ पर समर्पित कर दो। इस मार्ग को अपनाकर मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा हंसने वाला और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप हो जाए, उदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी धन दौलत मिल जाए वह अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य सौभाग्य है मगर असंतुष्ट है, उस धन दौलत का कोई मूल्य नहीं बनता है, सदैव असंतुष्टि स्थिति में ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लीजिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करने में बरसों लग जाते हैं। अगर ये मिल जाए तो सौभाग्य की बात है, किंतु भरोसे का तोड़ना पूर्ण प्राप्त करना स्वभाव नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने पे अहंकार से भी भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूब जाता है। इसलिए कभी जीवन में कितनी तरक्की करो, लेकिन कभी घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर आपको उम्मीद से ज़्यादा प्राप्ति करा रहा है, हो सकता है जितना तुमने मांगा उसे ज़्यादा देने वाले हो। अगर किसी लक्ष्य खुशी या सफलता की प्रतीक्षा में लंबा समय लग रहा है, अधिक अवधि है, तो हो सकता है आपकी उपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़े रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपको कर्म की परीक्षा में ले रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता हूँ, विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, मुझको मीरा भी चाहती थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में लिखा होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण न मिल सके,
निर्मल भाव से प्रेम करते थे। प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, इसलिए विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी जीव का भाग्य निर्माण नहीं करता और ना ही कोई फल देता हूँ। सभी अपने कर्मों को भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटे या पुराने हो जाते हैं, लोग उनको त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है।